ये तो शिवराज सिंह चौहान है। ये तो मेरे आने के पहले पानी गिर गया। शिवराज सिंह बहुत चौहान है। आए। कोई मंच नहीं है, ट्रक से बोल रहे हैं। जावन वालों आपकी बहुत याद आ रही है। आपको मेरी आ रही थी कि नहीं आ रही थी? और इसलिए जब अध्यक्ष जी ने, सुधीर जी ने और ओम जी ने कहा कि जावन की जनता याद कर रही, आ जाओ, तुमने पुकारा और हम चले आए। चप्पा चप्पा दिलों के रिश्ते पदों से बंधे नहीं होते, अंतर आत्मा के रिश्ते होते हैं। और वैसे भी बहनों और भाइयों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति का मतलब है जनता की सेवा। जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। और उसी रूप में, पहले विधायक के रूप में, फिर सांसद के रूप में और फिर मुख्यमंत्री के रूप में आपकी विनम्र सेवा करने का प्रयास किया है। हमारे मंदसौर लोकसभा क्षेत्र को राष्ट्रीय मैप पर लाने वाले कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हमारे सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, आपका बटन भी तीसरे नंबर पे है, मेरा भी तीसरे नंबर पर था। जनता करे तीसरे नंबर का बटन विधि साहब इतना दबा कि दब के ही नीला पड़ गया। यहाँ भी खूब दबेंगे भाई ओम प्रकाश जी, जो अपने नवाचारों के लिए देश में विधायक के नाते जाने जाते हैं। भाई दिलीप जी, हमारे लोकप्रिय साथी मित्रों, बहुत लंबी बात नहीं करना, आज रोड शो के माध्यम से मैं सुधीर गुप्ता जी के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। विकास केवल बीजेपी कर सकती है। आप कल्पना करके देखिए, 2003 तक भी कांग्रेस की सरकार थी और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री से किसी ने पूछा था, विधायक ने, कि नर्मदा जी के पानी को छिपरा में लाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा था, पागलों जैसी बात करते हो, कहां से आ जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन आपका आशीर्वाद था बहन और भाइयों, और ये टीम साथ थी। आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि न केवल नर्मदा जी का पानी बल्कि गांधी सागर का पानी भी नीमच और मंदसौर जिले की तस्वीर और तस्वीर दोनों बदल रहा है। उस पानी से किसानों को तो फायदा हो गई, व्यापारी भाइयों, किसान के घर पैसे आएंगे तो अपनी दुकानें भी चलेगी, क्योंकि उपभोक्ता तो, ग्राहक तो, खरीदने वाला तो किसान ही होता है। और मेरी बहनों के पास पैसा है ना, लाडली बहनों के पास, तो केवल उनके पास नहीं आए, वो सामान खरीद रही इन्हीं दुकानों पे आई। कई ने कहा गाँव की दुकानें चल ले रही, एक एक गाँव में लाखों रुपए आते थे। लेकिन ये प्रयास क्या थे? आपकी जिंदगी बदलने के प्रयास। हमको इसलिए नहीं है कि सांसद बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, विधायक बन जाए और घर बैठ जाए। देश की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी। जब मैंने बचपन में देखा कि बेटियां कोख में मार दी जाती है, बेटा और बेटी में भेद किया जाता है, तब अंदर तकलीफ होती थी। और उसी तकलीफ में से ये संकल्प उपजा कि बेटी को मध्य प्रदेश की धरती पर बोझ नहीं रहने देंगे, बिटिया को बरदान बनाकर इन चैन की सांस देंगे। इससे लाडली लक्ष्मी बनी, कन्या विवाह बनी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हो, या फिर लाडली बहना, और यहाँ रुकेगा नहीं सफर। लाडली बहना के बाद अब लखपति बहना, लखपति दीदी बनेगी हमारी बहनें। गरीबी के कलंक को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा 3 करोड़ लखपति दीदी। ये जिंदगी बदलने का प्रयास है, जिंदगी बदलने का प्रयास। देखिए, आप वोट क्यों देते चुनाव में? चुनाव का क्यों देते? 3 कारण। नंबर 1, पार्टी अच्छी कौन सी? 2 ही पार्टी अपने हाथों, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। आप बताओ,
भारतीय जनता पार्टी ने जो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चारों तरफ आज भारत का तिरंगा परिवार वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की जय जय बोल रही। एक जमाना था जब बिल्ली से देश में डराते थे, लेकिन मोदी जी ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक से लगा के एयर स्ट्राइक सब हुई, और आज किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ उंगली उठा के देखे। चारों तरफ प्रगति। सुधीर जी जो बता रहे थे, हाईवे, नेशनल हाईवे, रेल का दोहरीकरण, मेडिकल कॉलेज से लेके पूरे परिदृश्य को बदला मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने। और मामा ने जो किया वो बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ का हर भाई और बहन जानता है। उन कामों को मोहन यादव जी अब आगे बढ़ाने का प्रयत्न आगे बढ़ा रहे हैं। तो पार्टियों में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी है। बताओ कांग्रेस से कोई उम्मीद है क्या? जोर से बोलो ना, उम्मीद है क्या? आप बताओ। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ तो आप सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? जोर से बताओ ना। पूरा देश खुश था। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दिव्य और भव्य मंदिर में पूरा राष्ट्र प्रसन्न था। आनंद उत्सव मनाए जा रहे थे, बहनें दीपक जला रही थी, नौजवान केसरिया पताका फहरा रहे थे, अभी भी फहरा रही है, देख ले यहाँ से वहां तक। आनंद उत्सव में देश डूबा था, लेकिन एक पार्टी केवल रो रही थी। क्या नाम उसका? कांग्रेस। क्या नाम? कांग्रेस। कांग्रेस। उनको निमंत्रण दिया, लिख के निमंत्रण दिया कि आप भी पधारिए, भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो बताओ उनको जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन उन्होंने लिख के दिया कि हम नहीं जाएंगे। खामी निकालने लगे, ये कभी है, ये कभी है, ये कभी है, मुहूर्त खराब है। अरे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को कोई मुहूर्त होता है क्या बहन और भाई? उनको आना चाहिए था, लेकिन बुद्धि पे मंत्र आके बैठ गए। जाको प्रभु दारुण दुख देई, बाकी मती पहले हर गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बोले हम नहीं आएंगे, लिख कर दे दिया। अंसारी बंधु आए, जिन्हें बाबरी मस्जिद का केस डला, वो अंसारी बंधु प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आए, लेकिन कांग्रेस नहीं आई। और कैसा राहुल बाबा और मैडम सोनिया गांधी, तुमने कांग्रेस को कलंकित किया, मना भी किया तो लिख के मना किया। जब तक सूरज, चंद्रमा और छत्ती रहेंगे तब तक ये लिखा रहेगा कि कांग्रेस कलंकित पार्टी है, जिसने भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया। बताओ ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए क्या? इनके बाद एक अजीब बात कर रहे, मुझे तो आश्चर्य हो कि कौन कौन है कांग्रेस। ये कांग्रेस भारत की माटी से कट गई, जड़ों से कट गई। इनका सोच भारत की नहीं रहा। एक कोई पित्रोदा अंकल है, सैम पित्रोदा, रोज बयान ढाल रहे हैं। व्यापारी भाइयों, उनका क्या कहना है पता है आपको? विरासत टैक्स रखना चाहिए। विरासत टैक्स, विरासत टैक्स का मतलब क्या है? अमेरिका में लगता है आपने जितनी संपत्ति कमाई है, मकान, दुकान, जितनी भी आपके पास संपत्ति है, उसका 55% आपके स्वर्ग सुधारने के बाद सरकार छीन लेगी। यह है विरासत टैक्स। भारत में केवल व्यापारी नहीं, गरीब से गरीब किसान हो, गरीब हो, पेट काट काट के कुछ पैसे बचाता है, अपने बच्चों के लिए मकान खरीदूंगा, बहू को ये देके जाऊंगा, बेटे को ये देके जाऊंगा, बेटी को ये देके जाऊंगा। लेकिन विरासत टैक्स का मतलब 55% सरकार हड़प लेगी। बताओ, अपनी कमाई का 55% हड़पने दोगे क्या? अजीब बातें कर रहे हैं। एक तरफ अपना भारत जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है, अयम निजम परावृत्ति करना चेताम उदार चेताराम तो वसुदैव कुटुंबकम। लेकिन वो कहते हैं वहां से भारत में एक जैसे लोग थोड़ी है। दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका बोले, जो दक्षिण के लोग हैं वो अफ्रीकन लगते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो चीनी लगते हैं। बारे पित्रोदा, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? अरे हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, अलग भाषा, अलग वेद,
फिर भी अपना एक ये जिस अवधारणा के खिलाफ ही जाते हैं। कांग्रेस खतरनाक खेल खेल रही है। कांग्रेस वामपंथियों की और एनजीओ की बंधक है और उससे राहुल गांधी भी ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, दो पार्टी में देखो तो भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए सुधीर जी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भी 6 विधानसभा के चुनाव जीत चुका, 5 लोकसभा के चुनाव जीत चुका और 6वां भी मामन जीतने वाला है धूमधाम से। लेकिन लड़े कहां से हम? अपनी सीट से। जहां पैदा हुए वहीं से लड़ रहे हैं हम लोग। हमसे कहा कहां से लड़ना, हमका वहीं से लड़ेंगे हम लोग। जहां पैदा हुए वहीं जाएंगे और कहां जाएंगे। लेकिन बताओ, मैडम सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही और राहुल गांधी ने हमें थोड़ी पहले वायनाड निकल दी। राहुल गांधी रण छोड़ घास हो गए और अब वायनाड पे भी भरोसा नहीं तो फिर रायबरेली भी पहुंच गए। बताओ, जिस पार्टी के नेता खुद चुनाव ना जीत सके वो पार्टी को चुनाव जिता सकता है क्या? ये पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। कांग्रेस निकम्मी और नाकारी हो गई है, बेकार हो गई है। इससे कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा है क्या? अच्छा, एक और बड़ा सवाल, लोकसभा के चुनाव में काय का फैसला होता है? सांसद के साथ देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, होता है कि नहीं होता? प्रधानमंत्री देखभाल का बनाना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों, सब्जी खरीदने जाती हो तो कितनी बहस करती हो दुकानदार से, सड़ा है हटा दो, दूसरा तोड़ो, अच्छा लूंगी ये नहीं लूंगी। सही बात है कि नहीं? गर्मी में मटका खरीदने जाओ तो बजा के देखते हो भूखा फाटा तो नहीं टन बजना की नहीं बन, तो भूखा मटका खरीदता है क्या? तो आप बताओ, प्रधानमंत्री देख के चुनना चाहिए कि नहीं? और प्रधानमंत्री आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए, प्रधानमंत्री हमारे होंगे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन कांग्रेस का प्रधानमंत्री पता है क्या आपको? अरे जो इंडी गठबंधन बना उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पता है क्या? भैया बता दो कौन होगा? उम्मीदवार में देखेंगे, धन्नू होगा, पन्ना होगा, कल्लू होगा, लल्ला होगा, मुन्नन होगा, जुलमन होगा, कोई तो बताओ। कोई बात में देखा जाए, बताओ ऐसे गठबंधन को वोट दोगे क्या जिसका प्रधानमंत्री पता नहीं है? क्या देश को? हमारे उम्मीदवार सुधीर गुप्ता खरे सिक्के दिन और रात आपके लिए परिश्रम किया, विकास के लिए अद्भुत काम किए, आपके लिए परिश्रम किया, विकास के लिए अद्भुत काम किए। और कांग्रेस तो जो एक बार हार गए विधायकी में बोले उनको सांसद ही में लड़ा दो। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, तीनों मापदंडों पर उत्तर एक ही है। कौन सी बटन दबाएं? कौन सी बटन दबाएं? भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसद श्री सुधीर गुप्ता। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करने आया हूं, मेरे बहनों और भाइयों, यहां से तो चूक होगी नहीं। आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगी, पूरा विश्वास है। लेकिन हमको तो मांगने आना है ना, और उसके बहाने आपके दर्शन भी हो गए। और इससे मैं निवेदन करता हूं, कमल के फूल की बटन दबाएं। सुधीर जी अब बड़े नेता हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और अब मामा भी तो दिल्ली जा रहे हैं। तो करेंगे कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के अपने नीमच के लिए, अपनी जावत के लिए, अपने मंदसौर के लिए, अपनी जावत के लिए, अपने मंदसौर के लिए। ओम जी बहुत कल्पनाशील व्यक्तित्व है। अभी मुझे बता रहे थे इतने बच्चे जापान भेज रहा हूँ, इतने बच्चे पीएमटी पास करेंगे, इतने बच्चे जेई मेंस में निकलेंगे। मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ उनके इन सब कामों के लिए। हम सब मिलकर आपकी बेहतर सेवा करेंगे। और याद रखना जावत वालों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, और केवल देश नहीं, मैं कहता हूँ विश्व के कल्याण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कमल के फूल की बटन दबाइए, सुधीर गुप्ता को अपना सांसद बनाइए और मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाइए। बोलिए सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, यहाँ से बात तक, पीछे दाएं बाएं, घर मकान दुकान में सब दोनों मुट्ठी बांध के
भारत माता की जय बोल के भाजपा को सुधीर जी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी जरूर आऊंगा, तब विस्तार से बात करेंगे। आज बाय रोड मेरी 4 सभाएं हैं। धन्यवाद। यार उदित उदित ये पकड़ना।